अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हसन गुरेज। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 है, एक्सरसाइज 7.2 है। जिसमें मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल का यूआरएल और अपना व्हाट्सएप वाइबर नंबर भी लिख दिया, हर चीज़ लिख दी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एक्सरसाइज 7.2 है और क्वेश्चन नंबर है जी इसका 7। ठीक है, उसके दो पार्ट हैं, पहला और दूसरा। ठीक है जी, तो अलग अलग ही करेंगे हम। ये क्वेश्चन है जी, हमें दिया गया कि फाइंड अ वेक्टर हुज, और क्वेश्चन 1 क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि जो आ रहा है वो क्या है कि हुज मैग्नीट्यूड इज 4 एंड इज पैरेलल टू, ये वेक्टर दिया गया है 2i-3j और +6k है। क्वेश्चन क्या है मैं अभी आपको बता देता हूँ। उसने कहा जी फाइंड अ वेक्टर, जो हमने वेक्टर मालूम करना है ना, हम उसको अपने पास से नाम देते हैं वेक्टर बी, कि हमने वेक्टर बी जो है वो हमने मालूम करना है। ठीक है, और वो कह रहा है कि जो वेक्टर मालूम करना है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है। यानी कि बी वेक्टर जो आ रहा है, वेक्टर किस तरह लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, या हम उस यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं, डायरेक्शन। ठीक है, एक ही बात है, डायरेक्शन कह लें, यूनिट वेक्टर कह लें। वेक्टर यहाँ पे क्या आ रहा है, बी, और क्वेश्चन के मुताबिक उसने कहा है कि जो वेक्टर हमने मालूम करना है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 4। तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना है, 4 इंटू यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन। और वेक्टर की डायरेक्शन क्या आएगी, इस तरह यूनिट वेक्टर लिखते हैं। और साथ में उसने ये बात कह दिया कि जो है वो वेक्टर जो कि हमने मालूम करना है वेक्टर बी, वो पैरेलल है इस वेक्टर के। ये वाला जो वेक्टर है ना, इसको हम कह लेते हैं वेक्टर ए। एज ए वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है, 2i-3j +6k। अब क्या कह रहा है कि कह रहा है जी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, पैरेलल हैं। यानी कि जो वेक्टर हमने मालूम करना था वो और ये वाला जो वेक्टर है ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। जब वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, सो बी यूनिट वेक्टर इक्वल होगा ए यूनिट वेक्टर के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, 4 इंटू बी यूनिट वेक्टर था ना, उसकी जगह अपन क्या लिखते हैं, ए यूनिट वेक्टर, क्योंकि दोनों बराबर जो हैं। ठीक है जी, ये लिखने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई है, क्योंकि हमें वेक्टर बी के मतलब कुछ भी नहीं पता, सिर्फ हमें उसका मैग्नीट्यूड पता है और हमें कुछ पता ही नहीं है। बाकी जो हमें पता है, जो उसके साथ पैरेलल वेक्टर ए आ रहा है वो वेक्टर हमें पता है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे कि हम इसकी यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे अभी यहाँ पर। ठीक है, वेक्टर ए क्या आ रहा है हमारे पास, इसको नाम देते हैं क्वेश्चन 1 का। ठीक है जी, वेक्टर ए क्या आ रहा है हमारे पास, जैसे कि ऊपर लिखा है 2i-3j +6k लिखा है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए यहाँ पर इसकी डायरेक्शन। हमने मालूम क्या करना है, असल चीज़ें हमारी कि हमने वेक्टर मालूम करना है। उसने क्वेश्चन में क्या कहा, फाइंड अ वेक्टर। ठीक है, तो हमने ये वाला जो वेक्टर बी है ये फाइंड करना है, और इसके लिए हमारे पास 4 मैग्नीट्यूड तो उस वेक्टर का आ गया है। अब उसका यूनिट वेक्टर रह गया है, और यूनिट वेक्टर क्या था, वेक्टर था बी हैट। लेकिन चूंकि बी हैट और ए हैट इक्वल आते हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ए हैट मालूम कर लेंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास वेक्टर बी आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब ये वेक्टर क्या आएगा, सेम वैसे ही मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। हमें क्या चाहिए, हमें तो डायरेक्शन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं जैसे पहले लिखते हैं, इधर अगर डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा, ए यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए हैट आ गया। ठीक है जी, अब अगले पेज पर स्टार्ट करता हूँ मैं। तो ये अगले पेज पर मैंने लिख लिया है। अच्छा, अब ए वेक्टर क्या है जो कि हमें गिवन है, और वो क्या है जी, 2i-3j +6k है, ये वेक्टर है हमारे पास, ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, और इसी का मैग्नीट्यूड क्या है आपको पता है, आई जे और के के साथ जो कुछ आ रहा है, यानी कि जो इसके आ रहे हैं मैग्नीट्यूड, उनका स्केयर लेकर ऐड कर देना है उसको, यानी कि 2 का स्केयर आ जाएगा, प्लस उसके बाद -3 का स्केयर आ जाएगा, प्लस उसके बाद 6 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी,
तो ये वेक्टर क्या आएगा जी, 2i माइनस 3j प्लस 6k होल डिवाइड बाय, अब इसका स्केयर ओपन कर लें और ऐड कर लें इनको, 2 2 4, 3 3 9, 6 6 36। तो ये कितना आएगा जी, 2i माइनस 3j प्लस 6k होल डिवाइड बाय, ये कितना आता है 49। 49 क्या होता है 7। इसका इसका जो स्केयर रूट है वो कितना आता है 7 आता है। 3j प्लस 6k होल डिवाइड बाय कितना आएगा 7। तो ये अब हमारे पास आ गया यूनिट वेक्टर। अब हमने असल चीज़ की तरफ जाना है, वो क्या है जी, हमारे पास 9 वेक्टर बी मालूम करना था हमें जो क्वेश्चन था, और वो क्या है वेक्टर बी 4 मैग्नीट्यूड है इसका, और साथ साथ इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, क्योंकि ये पैरेलल है वेक्टर ए के, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए हैट। तो अब हमने वेक्टर बी मालूम कर लेना, बहुत ईजी है। 4 ये वाला, यूनिट वेक्टर ए क्या आ जाएगा हमारे पास 2i माइनस 3j और प्लस 6k आ जाएगा ओवर 7। ठीक है जी। आप अगर आप इसको यहाँ तक रखना चाहते हैं तो यहाँ तक भी रख लें, ये भी ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो वो ज़्यादा बेटर है। 4 2 8 बटा 7, बल्कि अभी रहने दें, 7 माइनस 4 3 12 j 6 4 24 k ओवर 7। अब चूँकि ये वेक्टर है तो इसलिए हमें इसे को अलग अलग करना पड़ेगा आई जे और के को, तो ये हर एक के साथ 7 डिवाइड हो जाएगा। 8/7 माइनस 12/7 जे और प्लस 24/7 के। यही इसका आंसर है जनाब। उम्मीद है कि समझ लग गई होगी। अगर ना समझ लगे तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये आ गया जी क्वेश्चन, उसका सलूशन सारे का सारा। अल्लाह हाफिज़।